नमस्कार बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 30 के बारे में बातचीत करेंगे और आज का विषय है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री ये जो जिन शब्दों से बनी है, ट्राई का मतलब होता है तीन, गोण का मतलब भुजा और मेट्रॉन का मतलब माप, यानी तीन भुजाओं का माप। असल में ये भुजाओं और कोणों के मध्य सहसंबंध का अध्ययन भी दिखाती है यही भुजाओं और कोणों के बीच में क्या सह संबंध है। और जो ये समकोण त्रिभुज में हम किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को भी व्यक्त करते हैं। ये आपको दिखाते हैं कैसे। जैसे ये देखिए, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर बी पर ये समकोण है, ठीक है। इसके सामने वाली भुजा है, इसको हाइपोटेन्यूज एच या हम कर्ण बोलते हैं। अब मैं चाहूँगी बच्चों आप इसको एच से याद कर ले कि कर्ण को हम एच या हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इतनी इंग्लिश आप करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा इसका फॉर्मूला लर्न करना। ये जो साइड है जिसको हम बोलते हैं लंब, है ना, हिंदी मीडियम में बच्चे इसको लंब बोलते हैं। अगर आप इसको पी याद कर लो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, कोई भी ऐसी भुजा जो होती है परपेंडिकुलर है ये। और इसको आधार को आप कर लो बेस, ये आप वर्ड यूज़ करते हो, बेसमेंट में जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसको वैसे बोलते हैं आधार, ठीक है। समकोण त्रिभुज में आपने याद किया है। अगर आप ये इस तरीके से एच पी एच के तरीके से आप करोगे तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। जैसे मैं आपको इसको सारा अगर इंग्लिश मीडियम में एक बार लिख दूँ जल्दी से, आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसको एच मानोगे, इसको परपेंडिकुलर मानोगे, इसको बेस आधार बेसमेंट ऐसे मानोगे। अब आप ये याद करो कि पहले आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर जो होते हैं, पहले होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टैन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा के लिए आप ये याद कर लो, पहले साइन लिखेंगे, फिर कॉस लिखेंगे, फिर टैन। तो बोलो पंडित, पंडित, बद्री, प्रसाद, फिर लाइन बना लो, हर हर बोले, ऐसे याद कर लो। तो P बाई एच जब भी होगा ये P होती है, P बाई एच जब भी लिखेंगे तो ये साइन थीटा बनेगा। B बाई एच जब भी लिखेंगे, B बाई एच हमारा क्या हुआ, B बाई एच हुआ, यानी B ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड लिखोगे तो आपका कॉस थीटा होगा। और जब आप P अपॉन B लिखोगे तो P अपॉन B क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये तुम्हारा टैन थीटा होगा। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये आपको याद करना है। आज इस वीडियो से देखकर आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये लिखा हुआ है, इसको आप लर्न कर लो। ये 6 रेशोज होती है, 1 2 3 ये और 3 इसकी उल्टी। तो बस आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हो तो इसका उल्टा कॉसेक क्या होगा, इसका उल्टा क्या होता है, पी बाई एच का उल्टा, इसका उल्टा होता है एच अपॉन पी। बी बाई एच का उल्टा क्या होता है, एच अपॉन बी, और पी बाई उल्टा का क्या होगा, बी अपॉन पी। ये तुम्हारी कॉट थीटा, सेक थीटा और ये है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। आइए देखिए वर्कशीट में वो क्या बताना चाह रहा है। हम इनके तरीके से भी पढ़ते हैं, पर मैं चाहूँगी आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया आप ये याद कर ले, बस साइन कॉस टेन, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये याद कर लो। और ये याद कर लो कौन किसका रिवर्स है, ठीक है। जैसे ये साइन है, साइन को शॉर्ट फॉर्म में साइन ही लिखते हैं, ये तुम्हारा होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण क्या हुआ, पी अपॉन एच। कोसाइन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉस से, ये तुम्हारा हुआ आधार बटा कर्ण यानी बी अपॉन एच। टैंजेंट जिसको हम टैन ए बोलते हैं, यह हुआ लंब बटा आधार, तो यानी पी अपॉन बी। को टेंजेंट जो टैन का उल्टा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आधार बटा लंब, इसका उल्टा हो गया आधार बटा लंब, तो ये तुम्हारा हो जाएगा बी बटा पी। सीकेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेके बोलते हैं, ये तुम्हारा कॉस का उल्टा है, कॉस ये था बी बाई एच, इसका उल्टा हो जाएगा एच बाई बी। और जो कोसिकेंट है ये इसको हम बोलते हैं कॉसेक ए, जो तुम्हारा होता है साइन ए का उल्टा, तो साइन ए तुम्हारा पी अपॉन एच था, ये एच अपॉन बी हो जाएगा। ये है तुम्हारे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पर ये वही चीज़ लिखी है, साइन ये लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, ये एक दूसरे के वो हैं उल्टे हैं, व्युत्क्रम है। कोसाइन का सेक है, टेंजेंट का को टेंजेंट है, ठीक है। अब हम एक प्रश्न करते हैं, अगर टेन ए 4/3 है तो सारे अनुपात निकालो। तो टेन ए तुम्हारा क्या होता है, यहाँ से देखिए टेन क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। टेन हमारा क्या लिखा है यहाँ पे, इस टेबल से हम देखते हैं इसको कि ये हमें दिया है लंब बटा आधार, ठीक है। यानी लंब जो है वो 4 है, तो हमने लंब की जगह लिख दिया 4 के,
और आधार की जगह लिख दिया 3 के। इतना क्लियर हो गया। अब ये तुम्हारा 90 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो तुम्हारी ये हो जाएगी 3k का वर्ग जमा 4k का वर्ग करके तुम्हारी ये वाली साइड भुजा AC, जिसको हम h² भी लिख सकते हैं या चाहो तो AC वर्ग भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। आप AC वर्ग लिखना चाहो तो AC वर्ग लिख दो, और हाइपोटेन्यूज लर्न करना चाहो तो हाइपोटेन्यूज लर्न कर लो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 का क्या होता है वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9, तो ये हो जाएगा 9k का स्क्वायर, 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, अगली बार इन दोनों को ऐड करोगे तो 25k वर्ग, ये तुम्हारा आ जाएगा AC वर्ग। तो दोनों जगह का वर्गमूल लो तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 का क्या आ जाएगा 5k, 5k इक्वल टू AC। ठीक है, एक बार मैं वर्गमूल लेके बता देती हूँ। वैसे अपने पाइथागोरस प्रमेय में बहुत बार करा है इस चीज़ को, आपको आता ही है, फिर भी जब हमारा ये आया AC का वर्ग इक्वल टू 25k का वर्ग, तो आप दोनों जगह का वर्गमूल लोगे तो ये AC हो जाएगा। और जब यहाँ वर्गमूल लेते हैं तो ये तुम्हारा 5 गुना 5 इंटू k गुना k होता है ना, तो इस k से एक k बाहर आ गया, इससे एक 5k आ गया, तो ये तुम्हारी 5k आ गई। तो ये 5k क्या आई है, ये आई है। तो अब हमारे पास लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है, सब कुछ दे रखा है। ये 3k है, ये 4k है। तो अब आप, अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न है तो फटाफट फॉर्मूले लिखते जाइए और उसमें वैल्यू डालते जाइए, आपकी बाकी सारी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएंगी। ठीक है, जैसे हम पहला लेते हैं साइन ए। साइन ए तुम्हारा होता है BC/AC। तो मैंने आपको इसको इस तरीके से बताया था कि साइन ए को आप लिखना P/H, ये बताया था। अब यहाँ पे P क्या है, 4k, तो 4k/H क्या है, 5k। ये k से k कट गया, ये आ गया 4/5, यही चीज़ है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कॉस ए लिखिए। कॉस ए क्या होता है हमारा, B/H। ठीक है, तो कॉस ए की जगह हम लिखेंगे B/H। कॉस ए इज B/H। अब B क्या है आपका, 3k आधार है ना, और H क्या है, 5k। ठीक है, तो k से k कट गया, ये आ गया 3/5, ये आ गया 3/5, हो गया ना। तो हम ये देख रहे हैं कि हमें अगर सब चीज़ें, ये तीनों चीज़ें निकल गई, आधार लंब कर्ण ये आपके निकल गए, तो बस अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालते चले जाओ, और k ऊपर नीचे आने से k कटता रहेगा तुम्हारा, क्योंकि वो अनुपात था इसलिए हमने k लिया था। इसी तरह कोट ए लेना हो तो कॉट ए क्या होता है, tan ए का उल्टा। तो अगर tan ए आपको 4/3 दिया है तो कॉट ए क्या होगा, 3/4, ये हो जाएगा। ठीक है, और sec ए किसका उल्टा होता है, cos ए का उल्टा होता है। तो जो भी cos ए की वैल्यू आई थी उसका उल्टा हो जाएगा। ये 3/5 है, 5/3 हो जाएगा। cos ए के आपका sin ए का उल्टा है, sin ए की वैल्यू जो भी आई थी उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे के प्रश्न देखते हैं। अच्छा, हमारी प्रश्नोत्तरी शुरू हो गई है। अगर 15 cot ए आपके पास, 15 cot ए अगर 8 है तो cot ए क्या होगा, ये आपका 8 है, तो cot ए हो जाएगा 8/15, ये 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आपको साइन ए और सेक ए निकालना है। ठीक है, ये हमने देखा 15 cot ए 8/15 है। तो अब cot क्या होता है हमारा, cot का वैल्यू होती है हमारी tan का उल्टा, tan होता है P/B, तो ये तुम्हारा हो जाएगा B/P। ठीक है, तो B/P यानी आधार कितना हो गया, 8k, आधार आपका हो गया 8k, और ये तुम्हारा लंब हो गया P, तुम्हारा हो गया 15k, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय के अंदर हमारा AC का वर्ग जब हमें निकालना हो तो वो हो जाएगा 8k का वर्ग जमा 15k का वर्ग। ठीक है, 8 का वर्ग हो जाएगा 64k वर्ग, और 15 का हो जाता है 225। अगले स्टेप में आप दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 289k वर्ग, और जब दोनों जगह का वर्गमूल लोगे तो AC इक्वल टू, ये आपका 17 का होता है तो 17k, यहाँ पे आप लिख दीजिए 17k। ये निकालने के बाद अब क्वेश्चंस करते हैं। साइन ए निकालना है P/H, तो साइन आपका हुआ P/H, तो P की वैल्यू कितनी है, 15। ये आपका P है, ये आपका H है, ये वाली साइड H होती है, और ये वाली साइड आपकी बेस होती है, बेस। तो जहाँ भी B लिखना हो ये जाएगी साइड, जहाँ भी P लिखना हो तो ये 15k वाली जाएगी। जहाँ भी P हो वहाँ पे 15k डालेंगे, और जहाँ भी B हो वहाँ पे 8k डालेंगे। ठीक है, और जहाँ भी H हो वहाँ पे 17k डालेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा P/H 15k/17k, 15/17 आ जाएगा। sec ए तुम्हारा हुआ H/B,
ठीक है, तो ये तुम्हारे h की जगह 17 डालोगे, 17k/8 के कट गया 17/8। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें सेक थीटा दे रखा है 13/12। तो सेक थीटा आपका क्या होता है h/p। तो h/p तो यानी कि h की जगह आप लिखोगे 13k, ये आपका h है, ये 13k आ जाएगा। और बेस की जगह आ जाएगा आपका 12k। अब आपको BC निकालना है, तो BC आपका कैसे निकलता है, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 13k का वर्ग में से 12k का वर्ग निकालोगे तो तुम्हारा BC वर्ग यानी लंब निकलेगा। ठीक है, तो 13 तुम्हारा होता है 169k² माइनस 144k²। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया BC का वर्ग। अब इन दोनों को माइनस करोगे, 169 में से 144 गए तो कितना बचा 25k² इक्वल टू BC²। और BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 5k। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 5k। ओके, तो अब जहाँ पर भी आपको P डालना हो, जहाँ पे भी परपेंडिकुलर हो P, तो P आपका हो जाएगा 5k। जहाँ भी B लिखना हो, B वाली ये वाली होगी तो लिख दोगे 12k। और जहाँ भी H लिखना हो तो वहाँ पे लिखोगे 13k। बस ये वैल्यूज़ डालती जाइए। साइन थीटा होता है P/h, तो होगा 5k/13k। k से k कट गया 5/13। ठीक है, कॉसेक इसका उल्टा होता है 5/13 यहाँ है तो 13/5 आएगा। कॉस हुआ B/h तो 12k/13k 12/13। अब कॉसेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो ये तुम्हारा अगर 12/13 है तो 13/12 आएगा। tan P तुम्हारा P/B है। ठीक है, तो 5k/12k 5/12। और कॉट जो है वो tan का उल्टा है, तो अगर ये 5/12 है तो 12/5 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे साइन A की वैल्यू दी हुई है 3/4। ठीक है, तो अब साइन तुम्हारा क्या होता है P/h होता है। P/h होता है, ये फॉर्मूला याद किया था हमने। तो P की जगह हम लिख देंगे 3k, इधर लिख देंगे H की जगह 4k। तो AB की वैल्यू जब हमें निकालनी हो तो वो क्या हो जाता है 4k के वर्ग में से हमें घटाना है 3k का वर्ग। ये बना, तो 4k का वर्ग क्या हुआ 16, 4 चौक 16, 16k का वर्ग माइनस 9k का वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को मैंने सीधा वर्गमूल लगा के हम ऐसे भी कर सकते हैं, पता है ना आप लोगों को। देखो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, AB का वर्ग जो है, एक बार मैं ये वाला स्टेप ऐसे करती हूँ, दोबारा लिख देती हूँ। अगर किसी को लग रहा हो कि मैम ने ये क्या लिख दिया है तो आप ये देखो, देखो AB का वर्ग आपका क्या होता है, ये आपका होता है AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। ये समझ आ गया ना। अब AC का वर्ग क्या है 4k का वर्ग माइनस 3k का वर्ग, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 16k का वर्ग माइनस 9k का वर्ग, और ये तुम्हारा आ जाएगा 7k का वर्ग। तो जब मुझे AB की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा √7k वर्ग। तो ये हल करके आ जाएगा √7k, ये आ जाएगा AB। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √7k। ठीक है, अब कॉस A की वैल्यू क्या है 7/4। कैसे, क्योंकि कॉस क्या होता है आपका B/h, B/h। तो B क्या है यहाँ पे 7 और H क्या है 4k, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 7/4, क्योंकि के कट जाएगा। इसी प्रकार जब साइन C लेना हो, साइन C लेना है तो हम ये ऐसे करेंगे। साइन C के लिए आप ये इमेजिन करो, ये C ऐसे आ गया थीटा। ठीक है, अगर हम C यहाँ पे लेंगे तो ये तुम्हारी B वाली जगह होगी, ये तुम्हारी A वाली जगह होगी। तो अगर मैं C यहाँ पे लूँगी तो साइन होता है P/h, तो ये AB वाली जो वैल्यू है ये P हो जाएगी और ये H हो जाएगी AB ये। तो AB की वैल्यू कितनी है √7k और AC की वैल्यू कितनी है 4k, तो ये भी तुम्हारा 7/4 आ जाएगा, √7/4। समझ में आया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अलग था कि जब आप A ले रहे हो तो P अलग हो गया है, और जब आप C ले रहे हो तो P अलग हो गया, लंब दोनों जगह से बदल गया। जब हम फिर हम इसको आधार बना लेते हैं। ठीक है, जब हम A ले रहे हैं तो हम इस वाली साइड को आधार बनाते हैं, जब एंगल C ले रहे हैं तो हम इस वाली साइड को आधार बनाते हैं। ठीक है, बस अब इसमें cos A प्लस साइन C की वैल्यू डाल दीजिए, √7/4 प्लस 7/4, तो 2 √7 एक जैसी संख्याएं हैं, इन दोनों को जोड़ के √2 हो जाएगा। और जब ये 4 नीचे लिखा होगा तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, √7/2 आ जाएगा।
अगले प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ पर tan p माइनस कॉट आर निकालना है। ये 13 दिया है, 12 दिया है, पाइथागोरस होती है, आपने देखा है इसको। तो ये हम हल करते हैं। 169 में से 144 गए तो ये तुम्हारा 25k² इक्वल टू QR² आता है। और हम बोल सकते हैं QR की वैल्यू आ जाएगी 5 के। अब आप ये इतने स्टेप्स आप समझ सकते हो, ठीक है। ये 5k कर दिया। तो जब हमें tan p की वैल्यू करनी है तो ये p हो गया, यहाँ पे ये आधार बन गया, ये आधार बन गई 12 वाली साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12, और लंब क्या होगी, ये वाली साइड होगी, तो ये हो गई 5k, ये 12k होगी। k से k कट गया तो क्या आ गया, 5/12 ये आ गया, ठीक है। और कॉट आर जब करना है तो ये थीटा यहाँ ले लिया, ये तुम्हारा आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब कॉट आर तुम्हारा होता है b/p, तो आधार पहले लिखा, आधार यहाँ पे क्या है 5, और लंब क्या है तुम्हारा, p क्या है 12k, ठीक है। हम इनको रेशियोज में ले रहे थे तो ये k था तो ये k से k कट गया तो 5/12 आ गया। तो tan p माइनस ये करके 5 में 5/12, 5/12 0 आ गया। तो इस काम को अपनी कॉपीज़ में करो, उसकी पिक अपनी टीचर्स को सेंड करो। आज की हम यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो। ये जो 6 रेशियोज़ बताइए इसको अच्छे से याद कर लोगे तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे।